इस तरह से एनाकोंडा आएगा। अब ये आने के बाद क्या करना है, स्पाइडर। स्पाइडर में भी हम लोग करेंगे स्पाइडर, और जुपिटर में भी होगा तो कभी देखेंगे। स्पाइडर पे हम लोग बेसिकली काम करेंगे। देखिए डिफरेंट डिफरेंट जगह है जो जहाँ पर हम लोग पाइथन का यूज, मतलब यूज करके हम उसको, हम पाइथन का कोड्स को हम रन करा सकते हैं। तो हम लोग जैसे मान लीजिए कि स्पाइडर को लॉन्च किए हैं, स्पाइडर लॉन्च करना है तो यहाँ पे स्पाइडर पर क्लिक करेंगे तो स्पाइडर ओपन हो जाएगा। अब जैसे है स्पाइडर को ओपन होने के बाद अब हमको कहाँ से, अब हम इसमें क्या करना है, जैसे हम कोई भी चीज को इसमें हम अपना क्वेरी को इसमें एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जो भी हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे उस प्रोग्राम को हम लोग यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। इसमें यहाँ पर क्या होता है, वन तो ये होता है यहाँ पर हम लोग प्रोग्रामिंग को ये यहाँ पर रन कराते हैं, पर प्रोग्रामिंग को लिखते हैं। सेकेंड में है जो कि एग्जीक्यूट करने के बाद प्रोग्रामिंग, यहाँ पर हम लोग का उसका रिजल्ट दिखता है। और ये आपका ये सेक्शन जो है, यहाँ पर कोई भी हमको चार्ट ये देखना हो तो वहां पर हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर जो कि वही चार्ट हम लोग का जो बनता है वो सब यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ रहता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर क्योंकि म्यूट द इनिशियल पॉइंटिंग शो द प्लॉट कंटिन्यू, हमने कोई चार्ट और फीड द प्लॉट ये सब करने के लिए होता है। तो हम लोग बेसिक सबसे पहले देखते हैं जो कि वेरिएबल के बारे में देखेंगे, कि वेरिएबल क्या होता है। जैसे x इक्वल टू 2 है एंड y इक्वल टू 2। अब x प्लस वाई, यहाँ पर जैसे हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे x इक्वल टू 2, इसको एग्जीक्यूट इससे करते हैं हम लोग। यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर x इक्वल टू 2 असाइन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू 2 कर देंगे। y इक्वल टू 2 करने के बाद ये है y इक्वल टू 2 हो गया। अब x प्लस वाई क्या होगा, ये वेरिएबल है, x इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 2 है, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हम्म। ये अब मान लीजिए कि x माइनस वाई करते हैं, x माइनस वाई, इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये 0 आ रहा है। x इंटू वाई करेंगे, x इंटू वाई, और इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये क्या होगा, 4 देगा। x इंटू वाई क्या होता है, 4 होता है। हम्म। x को यदि हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइड वाई से करेंगे तो क्या होगा, ये 1 देगा। x डिवाइडेड बाई वाई। अब x प्लस 2, अब क्या हो रहा है, x का वैल्यू हमारे पास पहले कितना था, 2 था। हम x में अब हम 2 ऐड कर रहे हैं, x जो है, x में हम 2 ऐड कर रहे हैं तो अब कितना x का वैल्यू हो जाएगा, अब x का वैल्यू हो जाएगा 4। 4 हो जाएगा, 2 + 2। ये x है। अब इसको आउटपुट चाहिए तो यहाँ पर x लिखेंगे। यहाँ यहाँ पर हो गया 6 हो गया। यहाँ पर इसलिए 6 हो गया, हमने इसको 2 बार इसको सेलेक्ट कर दिए, 2 बार सेलेक्ट कर दिया। अब की बार यदि सेलेक्ट करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 हो गया ना। तो ये क्या होता है, जितना बार इसको सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि पहले से वैल्यू उतना स्टोर है,
उतना प्लस टू कर रहे हैं ये। हाँ, तो क्या होता है, इटरेशन होता है। इटरेशन होता है ना, इंक्रीजमेंट के बाद यदि इटरेशन क्या होता है, यदि एक बार हम लोग चला दिए इसको तो वो क्या हो गया, एक बार ऐड हो गया। दूसरी बार चला दिए तो उसके बाद जो टोटल हो चुका है उसमें फिर टू ऐड हो जाएगा। इस तरह हम्म। से ये चलता है। तो उसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, एक्स। तो पहले से स्टोर हो गया, उसको डिलीट करने का ऑप्शन क्या है यहाँ पे? क्या चीज का? हाँ। प्री रिजल्ट सेट को डिलीट करने का ऑप्शन, जैसे वहाँ हम सिर्फ कलर में कर देते हैं। हाँ, इसमें तो अभी तो नहीं है। जैसे मान लीजिए कि एक बार एग्जीक्यूट करा दिए तो ये हो गया। जैसे मान लीजिए कि क्या करना पड़ेगा हमको, फिर से इसको क्लोज कर देंगे तो ये हो जाएगा। वो तो एक ऑप्शन है। लेकिन जैसे मान लीजिए कि ये अच्छा क्वेश्चन है जो कि ये अपने, ये हमको जैसे एक बढ़ गया तो हमको इसको यहीं इसी पोजीशन पे हमको चाहिए, यहीं पर, यहाँ पर स्टार्टिंग में चाहिए, ये होना चाहिए। अच्छा अच्छा। एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस इक्वल टू टू। तो ये भी वही काम करेगा जो वो वहां पर हो रहा था, ये वाला काम। यहाँ पर ये है, अब एक्स को यहाँ पर आउट करेंगे। अब यहाँ पर ये कैसे होगा इनिशिएट? जैसे मान लीजिए कि x इक्वल टू हम लोग क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। मान हम्म। लीजिए x इक्वल टू कर दिए, अब डिफाइन यहाँ पर जीरो। अब इक्वल टू एक्स इक्वल टू जीरो कर दिए। जीरो करने के बाद अब हम लोग यहाँ पर यदि एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया, इनिशिएट कर दिए ये यहाँ पे, तो यहाँ पर ये और ये यहाँ से कर देते तो यहाँ पर टू ही आएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर टू था और यहाँ पर इंक्रीजमेंट करके यहाँ पर 12 हो गया है। यहाँ पर इंक्रीजमेंट करा के, इंक्रीजमेंट करके यहाँ पर हो गया है, 12 हो गया था। तो इसको हम लोग एक्स इक्वल टू जीरो कर सकते हैं, या तो एक्स इक्वल टू फिर से वेरिएबल को क्या कर देंगे, हम डिफाइन कर देंगे। वेरिएबल को फिर से जैसे ही डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, वो इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। अच्छा, ओके ओके, ये ऑप्शन। अब एक्स एस्ट्रिक इक्वल टू थ्री, इसमें करेंगे ये। अब इसमें एक्स इक्वल एक्स करेंगे। एक्स इक्वल टू सिक्स, मल्टीप्लाई होकर गया, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 हो गया। अब कभी कभी क्या होता है, हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ए कोमा बी, A = 5, B = 6 लिखिए। अब हम चाहते हैं जो कि यहाँ पर इसको हम लोग एग्जीक्यूट कर दिए। अब इसमें चाहते हैं जो कि ए को ही हम एग्जीक्यूट कराएं। ए और बी तो हम लिख दिए, लेकिन ए को ही केवल एग्जीक्यूट कराएंगे। तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो ए का वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगा 5। यदि बी चाहिए, बी को सेलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर बी का वैल्यू मिल गया 6। ओके ओके, हाँ। तो इस तरह से कर सकते हैं। अब ये है प्रपोजल से n = 7 है, n कर दिए, एक बार चलाए, इसको एग्जीक्यूट किए, ये =7 आया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, n = -n।
n = -n। मतलब इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पॉजिटिव है, इसको आप क्या कर रहे हैं, निगेटिव करना है। तो ये n = एग्जीक्यूट कर दिए, अब इसको n करना है। अब यहाँ सेलेक्ट किए और 7। इसको एग्जीक्यूट कर दिए तो -7 हो गया। हम्म। तो ये अब यहाँ पे है ए बी है, ए बी है, ए ए लेस देन बी, ए लेस देन बी यदि हम लोग करते हैं तो क्या आउटपुट आना चाहिए, ए लेस देन बी। तो यहाँ पर अब क्या आ रहा है, आउटपुट ट्रू आ रहा है। ओ। ट्रू इसलिए आ रहा है क्योंकि 5 लेस देन क्या है, 6 है। 5 < 6 ट्रू। यदि हम बी ग्रेटर देन ए कर देते हैं, ए ग्रेटर देन बी कर देते हैं, ग्रेटर देन बी तो फॉल्स। क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा फॉल्स, ये फॉल्स आएगा। अब यहाँ पर करते हैं, ए और बी दो वेरिएबल है, ए ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी यदि करते हैं तो अब क्या होगा, तो ये हो गया फॉल्स हो गया। फॉल्स इसलिए हो गया, ये 5 और 6 है तो ये इक्वल नहीं हो सकता है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, a = 6 कर देंगे, a = 6 कर देते हैं और उसके बाद a = b करते हैं, यहाँ पर करते हैं A = 6, A = B, B = 6। 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फॉल्स आ रहा है, एग्जीक्यूट नहीं किए, देखिए इसको, a = 6, A = B। b ट्रू। अब ट्रू हो गया, उस तरह से ट्रू कर सकते हैं। अब a ≠ = b, a नॉट इक्वल टू बी, a ≠ = b। अब यहाँ पर क्या करते हैं, a = नॉट इक्वल टू बी। अब एग्जीक्यूट करते हैं तो ये फॉल्स है, इसलिए क्योंकि अब दोनों 6 6 हो गया है, तो ट्रू होना चाहिए, हाँ। तो यस। ये फॉल्स आ रहा है। अब यहाँ b = 7 कर देते हैं, b = 7। फॉल्स अब होगा। अब क्या होगा, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे a ≠ = b, यहाँ पे ये ट्रू। ये सेलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर फॉल्स, ये इसलिए फॉल्स आ रहा है क्योंकि हम बी को हम एग्जीक्यूट नहीं किए। b = 7, अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये क्या हो रहा है, ये ट्रू हो रहा है। राइट। अब यहाँ पे है a = 5 डाल दिए, b = 4 डाल दिए, a <8 करते हैं। मान लीजिए पहले हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ये दोनों को एग्जीक्यूट कर लेंगे। अब a <8, a <8 जैसे करेंगे तो ये क्या है, ट्रू होगा, क्योंकि 5 क्या है, <8 ट्रू होगा। अब यहाँ पर एन ऑपरेटर के साथ करेंगे, एन ऑपरेटर के, a <8 एंड b <5, a <8 b <5।
5। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, ये ट्रू आ जाएगा, इसलिए क्योंकि ए तो हमारा 8 लेस देन 8 है, और बी लेस देन 5 है, ये भी 4 है क्योंकि बी, तो इसलिए ये ट्रू आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है, ए लेस देन 8 कर देंगे एंड बी लेस देन 2 कर देंगे। अब इसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे इसको, तो क्या होगा, ये फॉल्स है। ए तो लेस देन 8 है, लेकिन लेस बी कितना है, इक्वल टू 4 है, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं हुआ, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ये नहीं हो रहा। अब मान लीजिए कि इसको ये क्या करेंगे, तो यहाँ फॉल्स आया, अब ए लेस देन 8 करेंगे और बी लेस देन 2। तो और कंडीशन में क्या होता है, एटलीस्ट वन कंडीशन शुड बी द ट्रू, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ट्रू आएगा, यहाँ पर ये ट्रू आ गया। इस तरह से कर सकते हैं। ये वाला वही है। अब नेम देखते हैं हम लोग, एक नेम है, उसका नाम है यूट्यूब। यूट्यूब, यूट्यूब। अब यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे, यहाँ पर यूट्यूब आ रहा है। अब यहाँ पर नेम लिखेंगे, नेम ये एक स्ट्रिंग है। अब इसके स्ट्रिंग को हम लोग इसको एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं, तो एग्जीक्यूट, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यूट्यूब आ रहा है, तो यूट्यूब आ रहा है। अब यदि नेम के साथ नेम प्लस रॉक्स कर दें, नेम प्लस रॉक, वन स्पेस के साथ रॉक्स केएस। अब क्या होगा, इसको एग्जीक्यूट कराएंगे, तभी अब क्या आ रहा है, यूट्यूब रॉक, यूट्यूब रॉक आ रहा है। अब इसमें क्या करना है, नेम, नेम यहाँ पे है। अब इस देखिए स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग को अब क्या चाहिए होगा, जीरो से स्टार्ट होता है, ये जैसे यूट्यूब है तो इसका फर्स्ट जो ये होगा, ये क्या होगा, जीरो होगा, उसके बाद ये क्या होगा, वन होगा, ये क्या होगा, टू होगा, ये क्या होगा, थ्री होगा, ये फोर होगा, ये फाइव होगा, ये सिक्स होगा, इस तरह से। तो यहाँ पे इसका जैसे मान लीजिए कि जीरो हम लोग डालेंगे, तो ये हमारा क्या, ये यहाँ से क्या निकल के आएगा, वाई निकल के आया था, ये निकल के क्या आएगा, वाई निकल के आएगा, ये वाई। यदि हम इसमें डालते हैं यहाँ पर नेम, और यहाँ पर डाल देते हैं मान लीजिए कि 5, तो 5 में अब क्या निकल के आएगा, अब यहाँ पे आएगा बी, 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, 5 में बी आ रहा है, हाँ हाँ yes। बी आएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर कर देते हैं नेम इक्वल टू 8, 8, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये आउट ऑफ रेंज बता, नेम इक्वल टू 8, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक ही है, 7 तक ही है ना ये, यहाँ पर लोग हम लोग नेम
7 तक ही है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, क्या आ रहा है, यूट्यूब आ रहा है। इसको यदि हम लोग करते हैं तो ये आएगा यूट्यूब रॉक। यूट्यूब रॉक नेम, यहाँ पर नेम सेलेक्ट करेंगे, यूट्यूब। ठीक है। तो यहाँ पे जो 8 आ रहा है वो कहाँ फॉल कर जा रहा है, यूट्यूब के बाहर में हो रहा है। यूट्यूब के बाहर हो रहा है मतलब वो 0 1 2 3 वन टू थ्री 4 फोर 5 फाइव 6 सिक्स सेवन। 7 तक आ रहा है। 8 यहाँ पर इससे एग्जिस्ट करें। तो आप क्या करते हैं, मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे नेम इक्वल टू, ये नेम प्लस रॉक ले लेते हैं। नेम प्लस रॉक ले लेते हैं, नेम के अंदर क्या असाइन कर देते हैं, नेम प्लस रॉक। इसको एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे एग्जीक्यूट इसको किए तो ये हो गया। अब इसको हम यहाँ पर नेम कर लेते हैं, नेम, यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करके इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यूट्यूब रॉक हो गया। अब यदि हम 8 वैल्यू हम फाइंड करेंगे, इसमें क्या किया, ये वाला जो स्ट्रिंग जो बनाए ना, इसको क्या कर दिए, इक्वल टू नेम के बराबर कर दिए हमने, नेम में असाइन कर दिया हमने। ओके ओके। तो अब क्या हो गया, यूट्यूब रॉक हो गया। अब यहां पर क्या करेंगे, अब इसको 8 यदि हम आप सेलेक्ट करेंगे तो अब क्या आएगा, आ रहेगा। आ रहा है। तो इस तरह से है। उसके बाद मान लीजिए कि नेम, नेम इक्वल टू -1। अब -1 क्या होगा, ये इसको एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये क्या देगा, एस दे रहा है। मतलब क्या होगा, -1 मतलब राइट हैंड साइड से ही चल रहा है आप इसको काउंट करने के लिए। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले क्या है, एस है। तो ये यहाँ पर -1 मतलब लास्ट वाला एक चाहिए, -1, तो ये यहाँ पर दिया। -2 करेंगे, नेम इक्वल टू नेम -2 भी करेंगे और इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या होगा, ये आपका के देगा, सेकेंड वाला ये। ये अब जैसे मतलब ये लास्ट से काउंट कर रहा लास्ट से अब काउंट कर रहा है। ये इनिशिएट से काम कर रहा था, अब क्या कर रहा है कि लास्ट से ही काम कर रहा है। है। ओके। ये लास्ट से। तो इस तरह से ये है। अब उसके बाद मान लीजिए कि आप करते हैं नेम इक्वल टू -7। नेम इक्वल टू -7, तो -7 कहाँ तक जाएगा, -7 ई तक जाएगा। 1 2 3 4 5 स्पेस एक 6 7, ये वाला 7 ई में पहुंचा ना, यूट्यूब रॉक है ना। हाँ। तो ये यहाँ तक पहुंचा, राइट। ई तक पहुंचेगा। स्पेस वाले को भी ये काउंट कर रहा है। हाँ, स्पेस को भी काउंट। हाँ। करेगा। हाँ। अब जैसे है नेम, यहाँ पर अब 0 to 2, 0 to 2, जैसे 0 to 2 करेगा, अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या करें, वाई और ओ हुआ। तो इसमें क्या हुआ, बेसिकली यहाँ पर 0 से स्टार्टिंग होता है, 0 ये वाई हुआ, 1 हो गया आपका ओ हो गया, वायु और हो गया। 2 हो गया, यू हो गया। तो ये जहां भी इस तरह से हम लिखते हैं 0:2, यही है ना, कॉलन ही है ना ये, हाँ। 0:2। तो इसमें क्या है, 0 से स्टार्ट हुआ और कहा 2 से पहले तक ही रहेगा, 2 नहीं जाएगा, ये 2 क्रॉस नहीं करेगा। 0 और 1 मतलब 0 और 1 तक ही जाएगा, ये 2 नहीं है। 2 क्या है, आउटसाइड बाउंड्री है। 2 2 नहीं टच करेगा, 2 से हाँ। पहले तक को ये बोल रहा है, जो 2 से पहले तक का होगा।
ठीक है। अच्छा। तो अब नेम, नेम इक्वल टू 1 से 4, 1 से 4। अब एग्जीक्यूट इसको करेंगे तो अब क्या होगा, आउट आ रहा है। आउट कैसे आ रहा है? 0 वाई हो गया, 1 हो गया, ओ हो गया, यू हो गया, 2 हो गया, और 3 हो गया, टी हो गया। 4 तो नहीं लेगा। 1 2 3 लिया, ओ और यू टी, 3। ओ यू टी आया इसलिए। 1 2 3 हाँ, कैरेक्टर दिया। 4 को, 4 तो बाउंड्री हो गया। बाउंड्री हो गया। आप देखिए, नेम, नेम हो गया। नेम 1 से स्टार्ट करते हैं, अरे ये कॉलन दिए। अब क्या करेगा, यहां पर एग्जीक्यूट करेंगे तो ये स्टार्ट कहां से हो रहा है? 0, 0 को छोड़ के 1 से स्टार्ट हो रहा है। कहां से स्टार्ट हो रहा है? ओ, ओ टी। 0, 0 तो ये नहीं है, 1 यहां से वो लिखा है, ये इस तरह से है, 1 कॉलन, मतलब 0 ये होगा, 1 यहां से स्टार्ट होगा। तो 1 से ये ले रहा है। तो ये कहां से ले रहा है? 1 से लेके जो लास्ट तक जो वैल्यू होगा, लास्ट तक, ओ यू टी यू बी ई, रॉक्स, मतलब केवल स्टार्टिंग पोजीशन ये बता रहा है, जो कि स्टार्टिंग पोजीशन 1 से डेटा स्टार्ट हो रहा है। और ये कॉलन के बाद कुछ नहीं है, मतलब ये इंड तक जाएगा। अच्छा, हाँ। जाएगा, इंड तक जाएगा। ये जहाँ तक, हाँ, इंड का बाउंड्री पॉइंट है ही नहीं, तो ये हाँ, इंड का ठीक पर। अब है। नेम, यहाँ पे आप देखिए कॉलन, यहाँ पर 4 डाल, कॉलन 4। अब यहाँ पे क्या है, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद क्या होगा, वाई ओ यू टी। अब यहाँ कितना तक जाएगा? ये 3 तक जाएगा। बॉन्ड स्टार्टिंग नहीं है इसका, लेकिन 4 ये बाउंड्री है, तो 0 1 1 2 3, 0 0 1 2 3, टी तक जाएगा, YOUT, यहां तक इस तरह से। अब मान लीजिए नेम है, यहाँ पर 3 to 10 डालते हैं, 3 to 10। अब 3 to 10 के बाद एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद अब ये क्या होता है, स्टार्टिंग पोजीशन 3 होगा, 0 1 2 3, टी से स्टार्ट होगा, और कहाँ तक जाएगा? 9 पोजीशन तक जाएगा। 9 तक जाएगा, हाँ। 9 तक जाएगा ये। हम्म। अब जैसे नेम है, माई नेम, इस तरह से है। और अब इसका लेंथ देखना है, जो लेंथ कितना, नंबर ऑफ द कैरेक्टर कितना है। तो हम लोग कौन फंक्शन का यूज करेंगे? लेन का, लेन का यूज करेंगे। माई नेम, माई नेम। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जो वैल्यू के असाइन किए हैं माई नेम में, ये हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। अब यहाँ पर देख, यहाँ पर जाएंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, 12 आ रहा है। तो क्या, कितना है नंबर ऑफ द कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस? यहाँ 12 है। हम्म। अब देखिए कि लिस्ट में आ रहा है, लिस्ट में, लिस्ट का फंक्शन है। लिस्ट में क्या होता है, यहाँ पर कोई वैल्यू हम स्क्वायर ब्रैकेट में दिए हुए हैं, ये कोई भी जरूरी नहीं जो कि एक ही टाइप का हो। ये नंबर न्यूमरिक हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, भी हो सकता है।
नम्स नम्स स्क्वायर ब्रैकेट में 25, मान लीजिए 12, कुछ भी हम ले सकते हैं वैल्यू, 36, 95 एंड 14 मान लीजिए लिए हम। अब यहाँ पर नम्स किए। अब ये एक लिस्ट है, लिस्ट टाइप का है। तो इसमें क्या है, हम वैल्यू को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने इसको असाइन किया, क्या है, 25, 12, 36, 95 एंड 14। हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं इसमें। अब इसको एग्जीक्यूट किए। अब एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पर नंबर में जाएंगे और इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। तो ये क्या करेगा, ये नंबर हमारा आउटपुट जो देगा वो स्क्वायर ब्रैकेट में ही देगा। अब इसमें क्या है, अब इसका भी पैटर्न स्ट्रिंग की तरह होगा। नम्स जो लेंगे, नम्स 0, वो क्या देगा, 25 देगा। ये 25 दे रहा है। अब इसका हम नम्स में 4 निकालते हैं। नम्स 4, नम्स 4 लेते हैं। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद अब देखेंगे ये 14 आ रहा है। कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। 0, 1, 2, 3, 4, ये 4 है, तो यहाँ पर 4 आ रहा है। अब नम्स 2 कॉलन इस तरह से है। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पर है 36, 95, 14। ये क्या होगा, ये 0, 1, 2, 2 से स्टार्ट हुआ, 2 से स्टार्ट होने के बाद बाउंड्रीज का नहीं है तो लास्ट तक जाएगा। लास्ट तक जाने के बाद अब देखिए नम्स -1 करते हैं। नम्स -1, नम्स -1 तो लास्ट वाला वैल्यू लेगा, ये 14 लेगा। तो ये 14 लिया। अब इसको कर देते हैं माने -5 या -3 या 4। नम्स -4, -4 जैसे किए तो ये क्या होगा, लास्ट से 0, ये 1, 2, 3, 4, 12 लेगा ये। उसी तरह पैटर्न फिर लेने लगा ये। एक चीज ये ध्यान में रखना है, लेफ्ट हैंड साइड से जब हम लोग काउंट करते हैं 0। यहाँ पर, तो 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह लेते हैं। इधर से कर रहे हैं तो 1, -1, -2, -3, -4, -5। अब मान लीजिए कि लिस्ट में इस तरह से वैल्यू है, टेक्स्ट है, नेम्स, नेम्स में दिया हुआ है गौरव, किरण, किरण के बाद जॉन, 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 कुछ भी हम नाम ले सकते हैं। ये यहाँ पर एक, ये, अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पर लिए नेम में गौरव, किरण एंड जॉन। अब यहाँ पर नेम्स लिखेंगे, नेम्स, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे। तो ये आउटपुट क्या आ रहा है, गौरव आ रहा है, किरण आ रहा है, जॉन आ रहा है यहाँ पे, इस तरह से आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे,
एक फंक्शन बना रहे हैं, मिल, ठीक है, MIN मिल, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नम्स, नम्स कोमा नेम्स, इस तरह से कर रहे हैं। ओके। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पर MIL को एग्जीक्यूट करते हैं। तो, तो ये क्या होगा, ये दो हम लोग का लिस्ट था। एक था क्या यहाँ पे, नम्स था, 25, 12, ओके 13, ओके, हाँ हाँ 95, हाँ। 14। और दूसरा क्या है यहाँ पे, नेम्स है, गौरव है, किरण है, जॉन है। तो अब दोनों को यहाँ क्या कर दिए हम लोग, कंबाइन कर दिए। कंबाइन कर दिए, तो ये कंबाइन करने के बाद क्या हो गया, अभी एक तो बना कंबाइंड। अब ये यहाँ पर, ये यहाँ पर एक, एक के अंदर 25, 12, 36, 95, 14 था, दूसरे के अंदर कितना है, दो, गौरव। इसमें दो वेरिएबल को कोमा के साथ हाँ, कंबाइन कर दिया। हाँ। अब जैसे है, प्रॉपर्टीज है, नम्स ये है, नम्स, नम्स डॉट अपेंड, डॉट, डॉट अपेंड, अपेंड 45। ये नम्स इसमें है, इसमें क्या कर रहे हैं, अपेंड कर रहे हैं 45 को। तो ये क्या होगा, कि 45 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर नम्स हम लोग ये करते हैं, नम्स, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए ये 45 ऐड हो गया ना इसमें, 14 के बाद 45, तो इसमें क्या हुआ, एंड में अपेंड हो गई। अच्छा हाँ। अब यहाँ पर करते हैं नम्स डॉट इंसर्ट, डॉट इंसर्ट, इंसर्ट 277। आप क्या करेगा, टू पोजीशन में ये 77 को डालेगा। अब यहाँ पर, यहाँ एग्जीक्यूट किए, अब नम्स यहाँ पर करते हैं, यहाँ पे। अब एग्जीक्यूट करने के बाद, अब ये 77 कहाँ पे डाला, 46 जीरो से जुड़ी 1 हुई। 2, 2 नंबर पोजीशन में ये डाल दिया, हम्म। या इंसर्ट यहाँ पर किया, 77 को कर दिया। तो इस तरह से कर सकते हैं इंसर्ट। नम्स डॉट अपडेट भी हो जाएगा। हाँ, इंसर्ट हो गया। अब जिसके इंसर्ट के बाद रिमूव यदि करना है किसी को, तो किसी नंबर को, नम्स डॉट रिमूव, रिमूव, रिमूव करना है 14th, मान लीजिए 14th। तो ये, इसको इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सर इसको किए, अब इसको नम्स करेंगे, नम्स, इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। तो क्या हो गया, अब 14th यहाँ से देखिए, यहाँ पर 14 नहीं दिख रहा है ना, 95 के बाद 45 दिख रहा है। रिप्लेस के लिए। रिप्ले, रिप्लेस के लिए भी है, वो भी देखेंगे। इसमें आगे है उसका, हम्म, रिप्लेस का भी। कुछ तो होगा। नम्स पॉप वन, पॉप वन, पॉप वन यदि हम लोग डालते हैं तो ये क्या करता है, एग्जीक्यूट करेंगे, नम्स, नम्स,
यहाँ पर एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो ये क्या किया आपकी बार, वॉप्स जो था 1 ये किया, तो 1 पोजीशन कहाँ था, 0 1, 0 1 ये था, 12 था, 12 को यहाँ से हटा दिया, 12 पोजीशन को ये था, ये 12 को यहाँ पे हटा दिया। अब मान लीजिए कि नंबर नहीं देंगे तो 0 1, अब यहाँ पर है, इस तरह से लिख लिया, नम्स डॉट पॉप, पॉप, यहाँ पर ये से करेंगे एग्जीक्यूट। तो ये क्या होगा, 45 एग्जीक्यूट हो गया। 45 मतलब लास्ट वाला जो है, लास्ट वाला वैल्यू जो हुआ वो आउट हुआ आपकी बार, उसको बाहर किया गया लास्ट वाला वैल्यू। यदि हम नंबर देंगे तो वो नंबर के अकॉर्डिंग चलेगा। अब यहाँ पर है डिलीट, डिलीट करना है, डिलीट नम्स टू, 2 से लेके जितना भी है सबको डिलीट कर देना, नम्स डिलीट, डिलीट। अब देखिए 0 1, 2 से लेके जितना भी है, अभी जैसे नंबर यहाँ पर हम यहाँ देखेंगे, नम्स क्या है, नम्स यहाँ पर सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे, तो क्या है अभी 25, 77, 36 एंड 95 है। अब यदि इसको सेलेक्ट करेंगे डिलीट 2 के बाद, 2 ठीक है, यहाँ पर डिलीट हो गया। अब हम यहाँ पर नम्स करते हैं, नम्स, तो क्या होता है, एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पर हुआ 25 एंड 77, 2 के बाद जो था वो डिलीट कर दिया, 0 1 2, 2 से जो 36 था, 2, तो वो गायब हो गया, और 95 ये हो गया। अब अब इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, नम्स डॉट एक्सटेंड, एक्सटेंड, एक्सटेंड में क्या करना है, जो जो वैल्यू मान लो 29, 30, 40, 45 ये है, अब इसको एक्सटेंड करना है, इसको सेलेक्ट किए, इसको एक्सक्यूट कर दिए, ये है। अब नम्स करेंगे, अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये देखिए ये यहाँ पर ये ऐड हो गया, 29, 30, 40 एंड 45। अब इसमें हम लोग मिनिमम मैक्सिमम जानना चाहते हैं, जो मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, मीन, मीन नम्स, मीन्स नम्स को करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये क्या होगा, 25 मिनिमम है। ये यदि हम यहाँ पर वैल्यू क्या था, कितना मिनिमम था, 25 ही है। अब मैक्सिमम हम लोग करेंगे, मैक्स, तो नम्स, यहाँ पर मैक्सिमम एग्जीक्यूट करेंगे, तो 77 है, मैक्सिमम कितना है, 77 है, तो 77। अब यदि हम टोटल करना चाहते हैं, टोटल करना चाहते हैं तो कितना होगा, सम नम्स, इसका टोटल करना है, टोटल ये 246 आ रहा है, 246 आ रहा है। अब इसको सॉर्ट करना है, डेटा को सॉर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, नम्स डॉट सॉर्ट, सॉर्ट, इस तरह से
डेटा को सॉर्ट कर दिए, सॉर्ट करना इसको ही ये कर दिए, डेटा सॉर्ट, एंड देन एग्जीक्यूट करेंगे नम्स। देखिए डेटा ये 25, 29, 30, 40, 45, 77, 77 के पैटर्न में आ गया। ये है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये सब देखेंगे। शॉर्ट किए हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग में शॉर्ट करेंगे तो डिक्रीजिंग में सॉर्ट करेंगे तो इसका DSC। ऑप्शन या सॉर्ट, दिया होगा कुछ। कुछ होगा। सॉर्टेड, सॉर्ट, कि वो उसको देख के कल बताते हैं। और कुछ ना। ठीक है, तो कल नेक्स्ट क्लास रहेगा। आप इंस्टॉल एक बार कर लीजिए एनाकोंडा को। हाँ एनाकोंडा हम एनाकोंडा को इंस्टॉल कर लीजिए। कल यही टाइम रहेगा या मॉर्निंग कर लेते हैं? हाँ तो जब, कब करना है? सुबह मॉर्निंग में। 10 बजे ही। हाँ 10 बजे कर लेंगे। अभी मैं ही हूँ या बैच है कोई रनिंग? मैं आप ही हैं, कि मैं इंडिविजुअली भी पढ़ाता हूँ। अच्छा। पावर बीआई का भी बैच चल रहा है? अभी चल रहा है, एसक्यूएल का चल रहा है और एक्सेल का चल रहा है और पाइथन का आपका। अच्छा। एक्चुअली पावर बीआई में काम कर रहे हैं, कुछ कुछ अच्छा। उसमें हम फंसते हैं। अच्छा। हाँ एक्चुअली हम पहले थे कैपजेमिनी में, उसके बाद टीसीएस में आए। अच्छा। तो कैपजेमिनी में थे, सिंपल डेटा एनालिस्ट का काम ही था, उसका एक टूल था अपना। ठीक। नॉन टेक्निकल टाइप का ही था, ज़्यादा टेक्नोलॉजी का काम नहीं। तो अच्छा। पावर बीआई सीक्वल ही सीख करके कोर्सेरा के थ्रू, कैपजेमिनी हाँ। में जब था ये ऑप्शन, अच्छा। आईजेपी बहुत ट्राई किया लेकिन हुआ नहीं, तो फिर रिजाइन दे के स्विच करके टीसीएस में आए। अच्छा। और टीसीएस में किसी तरह एक साल खींचे, हाँ। लेकिन थोड़ा वहाँ पे ज़्यादा पावर बीआई का टेक्नोलॉजी यूज था, तो हम्म, फिर वहाँ भी बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर मेरा अच्छा। लोकेशन था हैदराबाद, तो अच्छा। स्विच करके आ गए यहाँ ऑप्टम में। यहाँ हाँ। फुल्ली मतलब प्रोजेक्ट ओनर टाइप का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गया है। अच्छा। 1.5 साल से काम कर रहे हैं और अच्छा। 2 प्रोजेक्ट लाइव किए हैं, लेकिन अच्छा। और पावर बीआई में एक सिंगल हम ही हैं जो कि प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं। अच्छा। क्या है कि हर स्टेप पे थोड़ा हमको स्टक आ रहा है। हाँ। लेकिन स्टार्टिंग से जहाँ से पावर बीआई का लाइसेंस लेते हैं, प्रीमियम, ये वर्क स्पेस क्रिएट करना, रिदम क्रिएट करना, सिक्योर, ये सब जीरो से लेके करते करते पावर बीआई पब्लिश, एम्बेडेड, ये सब हाँ। किए। लेकिन अभी भी कुछ कुछ नया सिनेरियो आता है तो उसमें वो अच्छा। होता है स्टक, ये चीज है। बस। रियल सिनेरियो पे स्टडी कर लेना, लेकिन जब प्रोजेक्ट बेस पे काम करने पर बहुत सारे सिनेरियो ऐसे आते हैं कि जिसका कि हाँ वो तो है। पता नहीं है, और मैनेजर का रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए इसीलिए मैंने आपसे अप्रोच भी किया था बहुत सिनेरियो पे। अच्छा। हम्म, ठीक है, तो कल 10 बजे करते हैं, ठीक है। ठीक है। तो जो हम डेटा विजुअलाइजेशन करते हैं तो हम ये पाइथन के थ्रू भी जैसे पावर बीआई में बहुत सारा लिमिटेड वहाँ पे। हाँ पाइथन के द्वारा मैं पाइथन का कोड लिख के भी कर सकते हैं। अच्छा ओके। सर आप किस में हैं अभी, किस ऑर्गेनाइजेशन? हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में अब काम नहीं करते हैं। अच्छा, आप फुल्ली उनका, ट्रेनर सपोर्ट हो गए हैं? हाँ, कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं। ओके। मैं ट्रेनिंग देता हूँ। ठीक है। ठीक है सर, मैं कनेक्ट करूंगा आपसे और आगे के लिए ठीक। भी ये कंटिन्यू ठीक। रहेगा। और ठीक।
ठीक है, हम ये सब इंस्टॉल करके जो आप अभी ये सब हुआ है, हाँ रिकॉर्डिंग आई थिंक आप किए हैं, हाँ, रिकॉर्डिंग आपको भेज देंगे, तो ठीक वो है। भेज दीजिएगा, फिर हम प्रैक्टिस करके कल आपसे ठीक। अपडेट ठीक। करते हैं। ओके। ओके। ठीक। ठीक। ठीक।